हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम फिर से आप लोगों के सामने हैं एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन को डिस्कस करने के लिए, जो यूके ट्रिपल एससी के द्वारा अभी आपका लॉन्च किया गया है। और ये नोटिफिकेशन है, अगर हम सिविल एज अ सिविल इंजीनियरिंग एस्पेक्ट बात करें तो ये जो आपका 140 पद की नियुक्ति के लिए एक पोस्ट रिलीज की गई है, जो आपकी ड्राफ्ट्समैन के लिए है। तो उसके रिगार्डिंग ये नोटिफिकेशन आपका यहाँ पर है। और इस नोटिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसकी जो विज्ञापन प्रकाशन की तिथि है 25 सितंबर, तो ये कल विज्ञापन प्रकाशित हो चुका है इनकी वेबसाइट वगैरह में भी। और जो ऑनलाइन एप्लीकेशन आप दे सकते हो इस पोस्ट के लिए, वो 28 सितंबर से आपका इस प्रक्रिया को स्टार्ट कर दिया जाएगा। और 18 अक्टूबर तक 28 सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगे और 18 अक्टूबर तक आप इस फॉर्म को कर सकते हैं। और अगर इस फॉर्म में आपको कुछ संशोधन वगैरह करना है, कुछ गलतियां आप कर गए हैं फॉर्म भरते टाइम अगर, और आपको या कुछ डोमिसाइल पर किसी की गलती हो जाती है या किसी कैटेगरी के सर्टिफिकेट को रिगार्डिंग कुछ गलतियां हो जाती हैं, तो अगर उस तरीके की आप गलती कर रहे हैं तो आप इसमें संशोधन कर सकते हैं 21 अक्टूबर से लेके 24 अक्टूबर के बीच में। वहीं अगर लिखित परीक्षा की अनंतिम तिथि की हम बात करें तो यहाँ पर वर्ड लिखा है, देखिए अनंतिम का मतलब ये है कि एक टेंटेटिव डेट इन्होंने यहाँ पर दे दी है। जो आपकी टेंटेटिव डेट है वो आपकी है 25 नवंबर। 25 नवंबर की इन्होंने आपकी यहाँ पर एक टेंटेटिव डेट दे दी है। टेंटेटिव मतलब कि इस डेट पे आपका पेपर होने के ज़्यादातर चांसेस हैं। तो अगर टेंटेटिव बात करें तो यहाँ पर लगभग आपको, अगर आप कल से देखें अभी तक, तो लगभग अप्रॉक्स 2 मंथ आपको मिल रहे हैं इस एग्जामिनेशन के लिए। तो ये टेंटेटिव है, ये पीछे भी जा सकती है, हाँ, पर इसके आगे तो नहीं जाएगी, पर पीछे जा सकती है। तो ये इन्होंने एक टेंटेटिव डेट यहाँ पर हमें दे दी है, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करें तो यहाँ पर जो ये 140 पद, टोटल कितने पद हैं आपके, 140 पद के लिए जो प्रारूपकार है, प्रारूपकार के 140 पदों के लिए नियुक्ति होनी है। और ये 140 पद जो है प्रारूपकार मतलब ड्राफ्ट्समैन के, इनकी नियुक्ति जो होगी इसके लिए आपके पास सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अब वो क्या क्या क्वालिफिकेशन है उसकी हम बात कर लेते हैं, कितनी नंबर ऑफ पोस्ट हैं उसकी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप बात करेंगे अगर प्रारूपकार की, तो आपको दिख रहा है प्रारूपकार के यहाँ पर कुल 140 पद हैं, 140 पद हैं। सिंचाई विभाग में प्रारूपकार के 140 पद इन्होंने निकाल रखे हैं। ये किस किस कैटेगरी वाइज कितनी कितनी नंबर ऑफ पोस्ट हैं, तो वो सारा यहाँ पर आपको दे रखा है। और जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो है आपकी 140, जिसमें 42 उत्तराखंड महिला की हैं, स्वतंत्रता संग्रामी सेनानी की आपकी 2 हैं, ऐसे ही भूतपूर्व सैनिक की 7, अनाथ 7, उत्तराखंड के कुशल खिलाड़ी अगर कुछ आपका कुछ खेल वेल से रिलेटेड है तो वहाँ पर 5, और आंदोलन से चिन्हित लोगों के 14, और बाकी दिव्यांग वगैरह के 5। तो इससे यहाँ पर आपको टोटल नंबर ऑफ पोस्ट लगभग आपकी 140 नंबर ऑफ पोस्ट आपको यहाँ पर दी गई है, ठीक है। तो 140 पोस्ट आपको दी गई हैं, जो एक बहुत अच्छा अमाउंट है। कुछ काफ़ी बच्चे जो आपके अभी यूके पीएससी के पेपर में फाइनल सिलेक्शन नहीं ले पाए, तो उन्हें हताश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके फिर से आपके सामने आए हैं जिसमें 140 नंबर ऑफ पोस्ट हैं। तो इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं, जो आप लोगों ने पढ़ रखा है उसी को आपने पढ़ना है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में फिर हम इनके सिलेबस वगैरह को भी डिस्कस करेंगे। तो अभी हम केवल नोटिफिकेशन को डिस्कस कर रहे हैं, इसकी इंपॉर्टेंट डेट और चीज़ों को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो 140 पोस्ट हैं। अगर वेतनमान की बात करूँ तो ₹35,400 से ₹1,12,400, मतलब ये आपकी लेवल 6 जो 4200 ग्रेड पे की आपकी ये जॉब रहने वाली है। जैसे आपकी अभी जेई की आपने देखी तो उसकी 4600 ग्रेड पे की थी, तो उससे एक लेवल नीचे आप बोल सकते हैं, तो 4200 ग्रेड पे की आपकी रहने वाली है, ठीक है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक अच्छी ग्रेड पे के साथ यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रही है। अब अगर शैक्षिक अर्हता की बात करें कि हमारे पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, देखो तो प्रारूपकार के पद पर सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थी को निम्न अर्हताओं में से कोई एक होनी चाहिए, कोई भी एक होनी चाहिए, है ना। तो कोई भी एक कहना क्या मतलब कि अब एडिशनल अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किया है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। तो साफ साफ लिखा है राज्य प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तराखंड द्वारा दिया गया सिविल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा, कि उत्तराखंड के सरकार के द्वारा आपको 3 वर्ष में दिया गया डिप्लोमा होना चाहिए, या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्थान द्वारा दिया गया सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा। तो अगर आपके पास डिप्लोमा है सिविल इंजीनियरिंग से तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं।
उसके अलावा इनमें से अगर इन दोनों में से नहीं है और इनमें से भी कोई आपके पास एलिजिबिलिटी है या राज्य प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तराखंड द्वारा गया नक्शन विधि में प्रमाण पत्र, मतलब इनमें से कुछ चीज और भी हैं तो आप एलिजिबल हैं, कोई भी एक चीज होनी जरूरी है। तो आपके पास अगर डिप्लोमा है सिविल इंजीनियरिंग से तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। अब कुछ आगे बात करते हैं। तो नंबर ऑफ पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ पोस्ट मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी 140 नंबर ऑफ पोस्ट हैं और ये आपका ग्रेड पे रहने वाला है। और आयु सीमा की बात करें तो 21 वर्ष से 42 वर्ष, तो आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो 21 वर्ष से 42 वर्ष तक आपका एज है अगर, तो आप लोग इस चीज के लिए एलिजिबल हो। पद का स्वरूप कैसा रहेगा? अराजपत्रित, मतलब आप गेजिटेड पावर नहीं रहेगी, स्थायी रहेगा और अंशदायी पेशन युक्त रहेगा, ठीक है। तो ये आपका इसका पद का स्वरूप रहेगा। शैक्षिक अर्हताएं में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। अगर आप एज अ सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट हैं या आपने सिविल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किया है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने ड्राफ्ट्समैन के अलावा भी यांत्रिकी, इलेक्ट्रिकल, इन अलग अलग डिपार्टमेंट में भी अलग अलग पोस्टों को निकाला गया है। अब अगर हम बात करें किसकी, इसके सिलेबस की, किसकी बात करें? इसके सिलेबस की, क्योंकि अभी हम एज अ सिविल इंजीनियरिंग बात कर रहे हैं तो सिविल इंजीनियरिंग से ही रिलेटेड ये चैनल है, तो यही चीज़ों की यहाँ पर डिस्कस अभी हम कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें किसकी, अब इसके सिलेबस की, ठीक है। तो अगर इसके सिलेबस की बात करें तो किस तरीके से इसका चयन किया जाएगा, किस तरीके से आपका पेपर आएगा, उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है तो ये आपका जो पेपर होगा वो कैसा पेपर होगा? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा और 2 घंटे का टाइम मिलेगा, ठीक है। पद हेतु 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार बहुविकल्पीय ऑब्जेक्टिव 2 घंटे की एक प्रतियोगिता परीक्षा होगी। मतलब 100 अंकों का पेपर होगा। 100 अंकों मतलब लगभग 100 क्वेश्चन ही इसमें होने वाले हैं आपके, और 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा और ये ऑब्जेक्टिव पेपर रहेगा। ऑब्जेक्टिव पेपर रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स रहेगा, तो एक क्वेश्चन 1 मार्क्स, और नेगेटिव मार्किंग वगैरह का भी अभी इन्होंने कुछ दिया नहीं है, जैसे 1/4 आपको 1/3 आपकी रहती है। अब अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में इन्होंने साफ साफ दिखाया गया है जो सिलेबस होगा वो क्या होगा। देखिए, पदनाम, प्रारूप का, टेक्नीशियन ग्रेड, यांत्रिकी, प्लम्बर, सहायक इलेक्ट्रीशियन पदों हेतु विषय परक वस्तुनिष्ठ प्रश्न हेतु संबंधित ट्रेड का पाठ्यक्रम नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग NCVT, एक NCVT की आप साइट है वहां पर जाके देख भी सकते हैं, तो उसके हिसाब से ही आपका डिसाइड होगा। पदनाम, अनुरेख, ट्रेडर्स पदों की DMC ड्राफ्ट्समैन सिविल का पाठ्यक्रम होगा। तो इनका जो पाठ्यक्रम है उसी पेपर जैसा इनका पाठ्यक्रम है वही आपका पेपर आने वाला है। तो पाठ्यक्रम कुछ नहीं, जो आपके नॉर्मल सब्जेक्ट हैं, क्योंकि पाठ्यक्रम को हम फिर से जो सिलेबस रहने वाला है उसका एक अलग वीडियो इसके नेक्स्ट सेशन में लेके आएंगे। वहां पर हम इसके पाठ्यक्रम को किस तरीके से कवर करना है ये देखेंगे, और इसके सिलेबस को कैसे हमने कवर करना है कम टाइम में, उन चीज़ों पे भी डिस्कस करी जाएगी, ठीक है। कोई भी आपको क्वेरी होती है आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपको सिंपल यही ड्राफ्ट्समैन के सिलेबस को देखना है जो NCVT के द्वारा दिया गया है, और उस सिलेबस के बेसिस पे ही आपका पूरा पेपर आएगा, ठीक है। पेपर रहेगा आपका 2 घंटे का, 100 क्वेश्चनों का, और जो रहेगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट, अगर आपकी जो आयु की हम गणना कर रहे हैं वो कब से कर रहे हैं? 1 जुलाई 2024 है, ठीक है। तो उपरोक्त सभी पदों हेतु आयु गणना का निशान चित्त 1 जुलाई 2024 है। अगर वो 21 साल कह रहा है तो 21 साल 1 जुलाई 2024 तक आपको हो जाने चाहिए, है ना। 21 जुलाई 2024 तक आपको 21 साल हो जाने चाहिए। और अगर वो कह रहा है 42 साल तो यहाँ तक आपको 42 साल ही रहने चाहिए, 43 नहीं होना चाहिए। तो 21 से 42 साल का मतलब ये है, ठीक है ना। और कुछ कुछ कैटेगरी में फिर इन्होंने कुछ रिलैक्सेशन दिए हैं, वो आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट में आपके जो रिलैक्सेशन है डिफरेंट कैटेगरी में वो भी आपको यहाँ पर दिए गए हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा इतनी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारे लिए है नहीं, जो नॉर्मल रहता ही है कि आपको यहाँ का नागरिक होना चाहिए, चरित्र प्रमाण पत्र, वैवाहिक परिस्थिति, शारीरिक स्वस्थता, ठीक है। आरक्षण अगर आप कोई कैटेगरी लगा रहे हो, है ना, तो वहाँ पर आपको उसके बारे में आपको अपना सर्टिफिकेट भी साथ में देना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपका ये पूरी पोस्ट का एक ब्रीफ नोटिफिकेशन है जो हमने दे दिया, जिसमें हम अगर सिंपल इन शॉर्ट बात करें कि है क्या इस नोटिफिकेशन के अंदर, तो इस नोटिफिकेशन को प्रकाशित किया गया है 25 तारीख को, 25 सितंबर को, यानी कल। 28 तारीख से इसके ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे।
और 18 अक्टूबर तक आप फॉर्म को भर सकते हो। अगर आपने फॉर्म में कोई संशोधन करना है तो आप 21 तारीख से 25 तारीख तक उसमें संशोधन कर सकते हो। एग्जाम की जो टेंटेटिव डेट दी है इन्होंने 25 सितंबर दी है, मतलब यहाँ से 2 महीने। ये टेंटेटिव है तो पीछे भी जा सकती है, आगे तो मुश्किल ही आएगी, तो पीछे भी जा सकती है डेट, पर अगर हम इसी को भी डेट माने तो यहाँ से 2 मंथ आपके पास एग्जैक्टली दिख रहे हैं एग्जामिनेशन के होते हुए। उसके बाद अगर हम नंबर ऑफ पोस्ट बात करें तो नंबर ऑफ पोस्ट 140 है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिंपल, आपके पास डिप्लोमा होना है या और जो भी दिया उन्होंने उनमें से भी कुछ है, एक है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। तो आप अगर डिप्लोमा हो सिविल इंजीनियरिंग से तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। 4200 का ग्रेड पे रहने वाला है और जो एज लिमिट है वो 21 से 42 के बीच में रहने वाली है। और नंबर ऑफ पोस्ट आपके 140 हैं। डिफरेंट कैटेगरी में जो पोस्ट हैं वो आपको दी गई हैं, ठीक है। तो हर कैटेगरी में उन्होंने अपना जो पोस्ट है उनका प्रॉपर विवरण साथ साथ में दिया हुआ है, ठीक है। पेपर की बात करें कैसा पेपर होगा तो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा जो केवल टेक्निकल है, आपको साफ साफ लिखा है जो टेक्निकल सिलेबस है वो आपका रहने वाला है, जिसमें 2 घंटे का पेपर, 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स आपके रहने वाले हैं, है ना। और वही आपका 1/3 या 1/4 उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी, ठीक है। और इसके अलावा 4200 का इसमें आपका ग्रेड पे रहने वाला है। तो इसके अलावा और कोई भी जानकारी आपको रिगार्डिंग इस पोस्ट चाहिए होगी तो आप हमसे बात कर सकते हैं। और नेक्स्ट सेशन में हम आप लोगों के लिए इससे रिलेटेड जो सिलेबस है उसको डिस्कस करेंगे, क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, किस किस सब्जेक्ट पर आप ज़्यादा फोकस करेंगे, इन सब्जेक्टों पर भी हम डील करेंगे, ठीक है। तो जो सिलेबस है इसका ऑलरेडी जो आप पढ़ते ही हैं सिविल इंजीनियरिंग में, RCC पढ़ते हैं, सर्वेइंग पढ़ते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ते हैं, इरिगेशन पढ़ते हैं, हाईवे इंजीनियरिंग पढ़ते हैं। हाँ, ED, ऑटोकैड वगैरह इसमें एडिशनल आता है, जो पूछा जाता है ये आपको एडिशनल पढ़ के जाना है। और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, जितने भी सॉइल मैकेनिक्स, तो ये सारे आपके सिलेबस में हैं। अगर आपको सिलेबस प्रॉपर नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे, पर अगर आप पूछना चाह रहे हैं फिर भी क्या है सिलेबस जो आप सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं वो सब सिलेबस इसमें दिया जाएगा और पेपर आपका टेक्निकल रहने वाला है। तो थैंक यू। इसके अलावा कोई भी आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और हम लोग आपको जरूर रिप्लाई करके उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू, जुड़े रहिए और नेक्स्ट सेशन में हमारे साथ मिले रहिए। थैंक यू।